नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा होता है। आई होप मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ इस टॉपिक को लेके। तो बेसिकली मेरे पास 2 क्वेश्चन आए थे ईमेल पे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग चाहते तो ये हो बट गलती भी इसी जगह पे कर रहे होते हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पजल अप होके रखे हुए होते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आया था मेरे पास कि मैम, मैं मेरा एक मैरिज या परमानेंट यूनियन मैं मेरे पर्सन के साथ करना चाहती हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ करना चाहती हूँ, मैं मेरी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। तो क्या हम अपनी मैरिज को या परमानेंट यूनियन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये आया था। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि मैम, हमने ऐसा सुना है कि ट्विन जर्नी पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम नहीं करता वगैरह वगैरह, तो अगर हम यूनियन मैनिफेस्ट भी करेंगे तो हम बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे आप ही लोगों के। आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ और आज मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी जर्नी, अपने डीएम या जो भी है, मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी एंड में शेयर करूँगी। आप इसे ज़रूर सुनना, क्योंकि तभी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी बेसिकली। तो यहाँ पे बात ये आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप ट्विन जर्नी पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली आप 100% अप्लाई करते हो और कर सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, आप और आपका ट्विन सेम सोल हो, आपका कॉन्शियस बिल्कुल सेम है। तो जो चॉइस आप बनाओगे, एक रियल डिवाइन फेमिनाइन जो चॉइस बनाती है, सेम आपका डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। बट अब गलती क्या होती है, बहुत सी डीएफ गलती क्या कर रही होती हैं कि मैम मेरा पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, मैम मेरा पर्सन मैरिज को लेके एक प्रॉमिस या वो श्योर नहीं है। देन वो अभी इसलिए ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि आपके अंदर कमिटमेंट को लेके आप इस एरिया पे देखो कि वो पर्सन एग्जैक्टली अभी आपके ब्लॉकेज को मिरर कर रहा है। वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि तुम इस ब्लॉकेज को हील करो, और जब तक आप उस ब्लॉकेज को हील नहीं करोगे तब तक वो पर्सन ओनली एंड ओनली आपको ट्रिगर करेगा, वो आपको साइलेंट होके दिखाएगा, वो आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देगा। अब बात आती है यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली आपको भी पता है कि आप और आपका ट्विन और जो रियल ट्विन जर्नी पे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप एक दूसरे को मिरर करते हो, खुद की निगेटिविटी को, खुद के ब्लॉकेजेस को, कि आप इन दोनों को हील करो। और जब हीलिंग होती है देन खाली डीएफ की नहीं होती, डीएम की भी होती है। और जब तक आपके ब्लॉकेजेस, आप दोनों के ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, आप एक यूनियन में आने के लिए रेडी नहीं होगे, राइट। अब बात आती है, जब आप इस कनेक्शन में, आपको ट्विन जर्नी के बारे में पता भी नहीं था, मैं बात करूं अगर, तो डीएफ के जो भी थॉट वो क्रिएट करती थी, कहीं तुम छोड़ के तो नहीं जाओगे, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं करोगे, सारी चीज़ें। बट फ़र्क इतना था, ये थॉट एक डीएफ के निगेटिव थॉट थे, जो वो फियर से थे, जो एक पेन की वजह से क्रिएट हुए थे उसके सबकॉन्शियस माइंड में, और वो इन फियर की वजह से डील कर रही थी और उस टाइम वो ऐसे थॉट क्रिएट कर रही थी। तो अब जब आप अपने डीएम से मिले तो अब उसको एक ट्रिगर तो करना था कि आप इन फियर को, इन निगेटिविटी को, इन पेन को रिलीज़ करो। तो जो डीएफ वहाँ पे एक थॉट क्रिएट करते थे निगेटिव, सेम जब आप अपने ट्विन से सेपरेट हुए, आपके डीएम ने आप ही के थॉट को रिफ्लेक्ट किया और आपका यहाँ पे एक सेपरेशन आ गया। तो डीएफ निगेटिव थॉट भी क्रिएट करेगी, वो भी डीएम मिरर करेगा, वो भी मैनिफेस्ट होगा। और डीएफ अगर पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट करेगी तो भी यहाँ पे डीएम सेम पॉजिटिव थॉट भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेसिकली 100% आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं अगर बात करूँ, अगर आप ये सोचो कि आप खुद की हीलिंग नहीं करोगे, आप खुद के ब्लॉकेजेस, खुद के पेन को रिलीज़ नहीं करोगे, बट आपने स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दिया, आपने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, देन ये काम थोड़े टाइम के लिए आएगा, बट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़्यादा रहेगी। बट वहीं पे अगर आप खुद की हीलिंग के साथ साथ
आप ये मत देखो कि आपका पर्सन कमिटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, आप अपनी चॉइस पहले क्लियर रखो और आप अपनी हीलिंग के साथ साथ एक चॉइस क्रिएट करते रहो, डिवाइन के ऊपर फेथ रखो, डिवाइन को सरेंडर कर दो। एग्जैक्टली आप अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर लोगे इन फ्यूचर चल के। अब बात यहाँ पे ये आती है चॉइस की। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ है डिवाइन टाइमिंग को लेके, इस पर मैं अलग वीडियो बना लूँगी, साथ ही साथ सरेंडर और लेट गो के ऊपर। तो लोगों को ये लगता है कि पहले हम पता नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने सुना है कि ज़रूरी नहीं है हर ट्विन फ्लेम की मैरिज हो। तो आप में से बहुत से लोग कभी सुनते हो कि नहीं मुझे मेरे ट्विन के साथ ही मैरिज करनी है, फिर आधे लोग सुनते हो कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि सबकी नहीं होती है। देन आप इन्हीं थॉट में अप एंड डाउन चलते रहते हो और फिर थक हार के आप अपने ट्विन के साथ मैरिज भी चाहते हो, आप अपने ट्विन के साथ यूनियन भी चाहते हो, बट जब आपको कोई एक क्लैरिटी नहीं मिलती फिर आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। अब बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि डिवाइन के ऊपर हम सरेंडर करें तो करें कैसे। डिवाइन के ऊपर सरेंडर एंड फेथ का मतलब ये होता है कि हम 100% श्योर हैं, क्योंकि डिवाइन अगर आपको आपके ट्विन से मूव ऑन करने नहीं दे रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली आप सोचोगे कि यार मैं कब तक इनर वर्क करूँ, मैं कब तक इस पर्सन का वेट करूँ कि जो पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो पर्सन मुझसे मैरिज नहीं करना चाहता, वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, मैं इस पर्सन का कब तक वेट करूँ। क्योंकि ये थॉट आप तब आपके दिमाग में हावी होते हैं जब आप लो एनर्जी से डील होते हो या आपके कुछ ना कुछ पेन सरफेस होते हैं, और उसके बाद आप ना ही मूव ऑन कर पाते हो और ना ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ पाते हो और अपने ट्विन को लेके श्योर भी नहीं होते हो। सो इस ड्यूरेशन डिवाइन आपको एंजल्स नंबर दिखाता रहता है, डिवाइन आपको ट्विन का नाम तक दिखाता रहता है, राइट। तो कहीं ना कहीं एज अ ट्विन फ्लेम आपका यूनियन होना, ये डिवाइन आपको खुद चॉइस दे रहे हैं, बट यहाँ पे आप अपने फ्री विल का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मुझे 1 साल से मेरे ट्विन का नाम दिख रहा है बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डिवाइन हमें हमारी चॉइस तो बता रहे हैं, बट यहाँ पे हम फ्री विल कितना यूज़ करें इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है डिवाइन के ऊपर सरेंडर एंड फेथ की। जब हम अपना फ्री विल यूज़ करते हैं, मुझे मेरे ट्विन के साथ मैरिज ही करनी है, मैं श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ और मैं अपनी चॉइस को लेके, मैं अपनी फ्री विल को लेके 100% क्लियर हूँ, तो मैं डिवाइन के ऊपर सरेंडर का मतलब या मैं डिवाइन के ऊपर फेथ का मतलब क्या मीनिंग निकल के आता है एग्जैक्टली कि मुझे पता है कि मैं मेरे पर्सन के साथ मैरिज करना चाहती हूँ और मेरा पर्सन या मेरा डिवाइन जो भी है वो मेरे पर्सन के साथ ही मैरिज कराएगा। बट यहाँ पे ये मैंने डिवाइन के ऊपर एक छोड़ के रखा हुआ है, अब मैं इस चीज़ के पीछे भाग नहीं रही हूँ। ये रियल मीनिंग होता है डिवाइन के ऊपर सरेंडर एंड फेथ करने का, ना कि ये मतलब होता है कि नहीं डिवाइन को मैरिज करानी होगी वो करा देंगे, नहीं करानी होगी तो कोई कार्मिक और सोलमेट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आप अपनी फ्री विल भी नहीं यूज़ कर रहे हो और ना ही आप अपने चॉइस को लेके क्लियर हो, ठीक है। तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर एंड फेथ का रियल मीनिंग होता है कि आपको 100% श्योर हो कि जो आप चाहते हो डिवाइन वही करेगा, बट वो कब करेगा वो हमने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। तो अब मुझे मतलब नहीं है कि मेरा ट्विन मुझे कमिटमेंट दे या ना दे, मुझे घर वाले प्रेशर में डाले या ना डालें, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगी, क्योंकि मुझे डिवाइन के ऊपर फेथ है कि वो मेरी चॉइस को रियलिटी बनाएंगे। बट वो 1 साल के बाद बनाएंगे, 2 साल के बाद बनाएंगे, ये मुझे पता नहीं है। तो मैं इन थॉट प्रोसेस को कि कब करेंगे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं किया, हम इन टाइमिंग को लेट गो करते हैं, ये रियल मीनिंग होता है। ओके, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली हो। अब साथ ही साथ एक और बात आती है यहाँ पे चॉइस को लेके, जिसमें से बहुत से लोग गलत ये होते हो कि आपको तो लगता है कि मैम मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं दे रहा, खाली मैं कमिटमेंट के पीछे पड़ी हूँ, मैं अपनी लाइफ कब तक वेस्ट करूँगी। देन सिंपली मैं एक बात बोलूँ, जो रियल डीएफ, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो जो चॉइस एक डीएफ बनाती है, अगर डीएफ की चॉइस है कि वो पर्सन मुझसे मैरिज करे या मुझे इसके साथ मैरिज करनी है या मुझे इसके साथ फ्यूचर प्लान करनी है या मैं अपने डीएम से ही लव करती हूँ, देन सेम चीज़ें, सेम चॉइस और सेम फीलिंग आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी होती है। ओके,
बट फ़र्क इतना होता है कि उसे आपको ट्रिगर करना होता है, उसे आपको एक हीलिंग प्रोसेस में डालना होता है कि तुम खुद को हील करो, और जब तक वो ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे तब तक वो वहाँ पे साइलेंट रहेगा, या तब तक वो ऐसे ही बिहेव करेगा कि जैसे वो कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता, वो कुछ भी नहीं देना चाहता, वो अनश्योर है, क्योंकि वहाँ पे वो अनअवेकन है। तो जैसे जैसे डीएफ के ब्लॉकेजेस हील होते जाते हैं, वहाँ पे डीएम के ब्लॉकेजेस हील होने जाते हैं। अब जैसे जैसे आपके ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं, आपकी चॉइस को एक पावर मिलती रहती है, आप हाई वाइब्रेशन से डील करने लगते हो, और जब आप हाई वाइब्रेशन से डील कर रहे होते हो और उस ड्यूरेशन आपकी चॉइस 100%, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जो भी होगी वो आपकी रियलिटी बननी ही बननी है। वो चाहे आपकी मैरिज हो या आपका सेपरेशन हो या आप अपने सोलमेट के साथ शादी करना चाहते हो, कुछ भी, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली हो। अब बात आती है, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि नहीं, लाइक डीएफ तो एक कॉन्शियस लेवल पे वो चॉइस बना रही होती है, डीएम तो चॉइस नहीं बना रहा होता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। लाइक बचपन से मेरा बहुत ज़्यादा एक शौक था, ये ट्विन जर्नी से ही रिलेटेड है, और मुझे ये बातें तब पता चली कि जब सेपरेशन हो गया था, तब मैंने इसे कोरिलेट किया, क्योंकि जब हम थे साथ में तभी मुझे क्वेश्चन तो होता था कि ये कैसे हो सकते हैं, जो चॉइस मैं बना रही हूँ सेम इस पर्सन के चॉइस से कैसे हैं। बट सेपरेशन के बाद एक क्लैरिटी मिली थी कि ओके वी आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, दैट्स वाई ये पर्सन की सारी चीज़ें या उस पर्सन की भी चॉइस सेम थी। तो हुआ ये, आपको भी पता है कि राज मूवी हम सबकी फेवरेट होगी जो 90s की थी, और तो इसमें एक गाना ये था, कौन सा वाला गाना था, मैं अगर सामने आ भी जाया करूं वगैरह वगैरह। तो बचपन से गाना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था। तो मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप और आपका ट्विन बचपन से सेम सोल होते हो और आपकी चॉइस बचपन से सेम होती है, वो कुछ भी हो, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हो। तो उस ड्यूरेशन जब मैं बच्ची थी सारी चीज़ें, तब मेरा बचपन से था कि जब भी मेरी मैरिज होगी वगैरह वगैरह, मुझे सेम इसी सॉन्ग के ऊपर डांस करना है, जो भी मेरा पर्सन होगा जिसके साथ मेरी मैरिज होगी। एक ये गाना था, ये तो बहुत फ़नी था। और इसके बाद मैं अभी आपको को इंसिडेंस बताती हूँ क्या था। और इसके बाद एक मूवी आई है साथिया। साथिया मूवी मेरी फेवरेट है एक्चुअली, और इसमें एक साउथ इंडियन सॉन्ग बजता है, वो मांगलम तंतुरा समथिंग ऐसे करके कुछ गाना था। तो ये भी मेरा था कि जब आपकी ब्राइडल एंट्री होती है तो उस टाइम ये गाना बजना चाहिए वगैरह वगैरह, ये जो आप बचपन से मैनिफेस्ट करते हो, जो थॉट आपके आते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि वो चाहे राज मूवी हो गई, उस गाने से मेरा एक मैरिज को लेके प्लान था, साथिया मूवी से लेके इस गाने को लेके जो मेरा प्लान था मैरिज को लेके। आप इन दोनों मूवी में जो भी उस दोनों हीरो के नाम है एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर का नाम, कैरेक्टर का नाम मेरे जो भी डीएम है उनका नेम है आदित्य सेम, राइट। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब हम मिले, सारी चीज़ें, तो सेम पर्सन वो भी यही बातें बोल रहा था जब हम मिले कि जब भी हमारी मैरिज होगी, बचपन से मैंने भी सोच के रखा है कि जब भी हमारी मैरिज होगी हम इस गाने पे डांस करेंगे, मैं अगर सामने आ भी जाया करूँ। और जब ये सेपरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें डिवाइन आपको हिट करता रहता है कि आप और आपका ट्विन सेम हो या ये पर्सन आपका ट्विन है, देन ये इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो रही थी, तब मुझे एक क्लैरिटी मिली, ओके ये पर्सन एग्जैक्टली मेरा ट्विन फ्लेम है। ओके, तो ये स्टोरी शेयर करने का सिंपली ये मतलब था कि आप और आपका ट्विन बचपन से सेम सोल होते हो, आपका कॉन्शियस सेम होता है, और जो एक थॉट एक डीएफ क्रिएट कर रही होती है, वही थॉट आपका डीएम भी वहाँ पे क्रिएट कर रहा होता है। आप दोनों की चॉइस सेम होती है, बट फ़र्क इतना होता है कि आप किस एनर्जी से डील कर रहे हो और आपके अंदर अभी भी कितनी निगेटिविटी बाकी है। और जब तक आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे, और अगर आप ये सोचो कि आप खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करोगे, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद 1 महीने के लिए काम कर जाए, 6 महीने के लिए काम कर जाए, बट परमानेंट काम नहीं आएगा। तो सिंपली अगर आप अपने यूनियन को, अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी चॉइस क्लियर होनी चाहिए। आप इन थॉट के साथ मत डील करो कि आप 6 महीने ये सोचते हो कि पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी वगैरह वगैरह।
फिर 3 महीने के बाद आप सोचते हो कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना, पता नहीं घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और फिर आप 6 महीने के बाद फिर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे मेरी मैरिज मेरे ट्विन के साथ ही करनी है। अगर आप हर मंथ हर दिन अपने थॉट को लेके, अपनी चॉइस को लेके क्लियर नहीं रहोगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने यूनियन को या अपने परमानेंट यूनियन को डिले करने में आपका हाथ है, ना कि आपके ट्विन का हाथ है। और जब बात आती है यहाँ पे एक कमिटमेंट की, तो आप अपने दिमाग से ये हटा दो कि वो पर्सन कमिटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपको इस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान इस पे जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, सिंपली। इसके अलावा आपका कुछ भी ध्यान नहीं आना चाहिए। और आप अपनी हीलिंग के साथ साथ आप अपने मैरिज को, आप अपनी एक परमानेंट यूनियन को सोने से पहले विजुअलाइज कर लो, क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होगा कि स्क्रिप्टिंग अलाउ नहीं होगी। तो सिंपली जिन लोगों के घर पे अलाउ है या कोई ना देखे इन केस, देन आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। और जिन लोगों के घर पे लाइक कोई देख लेगा वगैरह वगैरह, तो आप सोने से पहले, आप जब आप सोने जाते हो, आप विजुअलाइज करो पूरे सीन को। और जब आप विजुअलाइज करो, देन सिंपली फील करो कि एग्जैक्टली वो पर्सन आपके साथ है, और जैसी लाइफ आप अपने पर्सन के साथ चाहते हो, आप वो लाइफ इस टाइम इंजॉय कर रहे हो। और जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हो, देन मैंने आप लोगों के साथ एक अफर्मेशन शेयर किया था, आई एम इन अ हारमोनियस फिजिकल यूनियन विथ माई ट्विन फ्लेम। अब जिन लोगों को श्योर है कि यही पर्सन मेरा ट्विन है, आप उनका नाम भी ले सकते हो। और जब आप मॉर्निंग से उठते हो, उठने के बाद आप अपने हाथ को रब करके अपने हार्ट के पास इस थॉट को अफर्म करो, और साथ ही साथ इन चीज़ों को लेट गो कर दो। और आपका डीएम क्या कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग कब आएगा कब नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें मिथ है, इन सब में मत पड़ना। ओके, अभी चॉइस आपकी है कि आप इस चॉइस को 1 साल में बनाते हो या आपको 2 साल लग जाते हैं। तो सिंपली आपका परमानेंट यूनियन होना, कितना लंबा सेपरेशन होना, ये आपके हाथ में, ना कि डिवाइन के हाथ में। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ भी नहीं होता, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली हो।